हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो बैंक अगर हम लोग जानते ही है कि बैंक क्या होते हैं, जहाँ पर हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं एंड विड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट, जो कि डील करता है मनी के साथ एंड क्रेडिट, मतलब हम लोगों को क्रेडिट भी देता है। मतलब अगर हम लोगों को लोन की ज़रूरत होता है तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हम लोगों को लोन भी देता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, मेक्स द फंड्स अवेलेबल टू दोज हु नीड them and helps in the remittance of money from one place to another। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं, वो है रेमिटेंस, मतलब वन प्लेस टू अनदर। हम बैंक में हमारा पैसा किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड किसी और भी हम लोगों को पैसा दे सकते हैं। तो बैंक का एक्चुअल मीनिंग है ये। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में आते हैं व्हाट इज़ बैंक, तो आप ये अगर लाइन्स लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, जो कि मार्क्स होता है बेसिकली 2 मार्क्स का ही होता है एंड आराम से 2-3 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक। अगर डेफिनेशन ऑफ बैंक आता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन दिया है। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो पेज में जाएंगे वहाँ पर है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, फीचर्स ऑफ बैंक। तो बैंक का फीचर्स क्या होता है, जो कि हम लोगों को पता है, डीलिंग इन मनी, मनी के साथ डील करता है बैंक। नेचर क्या होता है, देयर आर मेनली बेसिक टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग लाइक ब्रांच बैंकिंग एंड the unit banking, but there are other banking types which is investment chain, merchant, derail, booking, etc. So the banking may be of the above different types। यहाँ पर टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। एक बैंक इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है ओनरशिप। द बैंक इज फॉर्म्ड एंड मैनेज बाय बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ओनरशिप। हम हमारे जो देश में दो तरह के बैंक्स भी देखा जाता है, जो कि हम लोगों को पता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है गवर्नमेंट। फिफ्थ आता है प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। बैंक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है सर्विस देता है, जो कि हम लोगों को, अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे क्लर्क्स रहते हैं। अगर उन सब से हम लोग कुछ पूछते हैं, वो हमको वो सोल्यूशन करके देता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो भी सोल्यूशन दे देता है। तो ये होता है प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। फर्स्ट होता है बैंक का एक प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से ही इंस्टीट्यूशन है, एंड सेकेंड इज सर्विस ओरिएंटेशन, हम लोग को या फिर साधारण जनता को सर्विस देता है। सिक्स्थ आता है बैंकिंग बिजनेस। ए बैंक्स मेन एक्टिविटी शुड बी टू डू बैंकिंग बिजनेस दैट शुड नॉट बी सब्सिडिएट टू एनी अदर बिजनेस। एक बैंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम लोग बोलेंगे तो ये एक बैंकिंग बिजनेस ही होता है। सेफ्टी, ए बैंक इज़ द सिंबल ऑफ सेफ्टी। हाँ, हम लोग के पास जो पैसा होता है हम वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, एंड बैंक इज़ नोन एज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू डिपॉजिट मनी। ओके, जो कि हम लोग अगर दूसरे किसी इंसान को, इंडिविजुअल इंसान को अगर हम लोग पैसे रखने देते हैं, वो अगर उस उन लोगों के पास अगर पैसा रखने देता है, वो शायद उतना सेफ नहीं होगा जितना एक बैंक सेफ्टी देता है। गिविंग एडवांसेस, ए बैंक लीड्स आउट द मनी इन लोन्स टू दोज हु रिक्वायर इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे बिजनेसमैन होता है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल लोग होता है जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होता है, तो एक बैंक हम लोग को देता है, गिविंग एडवांसेस देता है। तो यहाँ से आप अगर कितना हुआ 7 8 अगर पॉइंट लिख देते हो तो परफेक्ट होगा। ये पेजेस ऑफ बैंक, ये सब जो आता है वो बेसिकली 8 मार्क्स का आता है। तो अगर ये सब आप लोग लिख देते हो तो आप लोगों को आई होप सो फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज entrusted with the task of controlling the issue of notes and the task of regulating activities of all the other banks in the country। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक का काम ये होता है कि जो छोटे छोटे बैंक्स होता है उन लोगों का जो एक्टिविटीज होता है वो सेंट्रल बैंक देखता है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं ये वाला सेंटेंसेस। थर्ड आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहले हम पढ़े थे फीचर्स, अब पढ़ेंगे फंक्शंस। ये भी 8 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इशूइंग पेपर करेंसी। पेपर करेंसी इशू करता है बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंक
एक बैंकर के हिसाब से भी काम करता है, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट के हिसाब से भी काम करता है। बैंकर्स बैंक, ऑल अदर बैंक्स आर बाउंड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। जो बैंक होता है वो उन सभी बैंकों को कुछ अमाउंट का रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। ऑल द बैंक्स आर बाउंड टू कीप, मतलब एक करना ही करना पड़ता है। दे कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कभी कभी देखा जाता है बैंक्स जो होता है, जो नॉर्मल बैंक्स, वो भी बहुत लाइबिलिटी से जा रहा होता है। तब क्या करता है, कोई भी नहीं देता है लोन उन लोगों को, बट सेंट्रल बैंक दे देता है। तो सेंट्रल बैंक आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक कितना इम्पोर्टेंट है होना। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर व्हेन द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट एबल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट गुड सिक्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पर आता है क्लियरिंग एजेंट। As the custodian of the cash reserves of the commercial banks, the central bank acts as the clearing house for these banks. Since all banks have their accounts with the central banks, यहाँ पर लिखा है since all banks have their accounts, सभी बैंक में account है with the central bank. The central bank can easily settle the claims of various banks. देखा है आप लोगों ने, यहाँ पर लिखा है बहुत खूबसूरती से, custodian of foreign exchange reserve. The central bank keeps a certain volume of gold and foreign exchange as reserve to maintain stability of foreign exchange rate. Foreign exchange rate के साथ stability रखने के लिए एक central bank कुछ gold and foreign exchange भी रखता है। foreign exchange क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है, व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ टू बेयर द बर्डन ऑफ कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द मेंबर बैंक्स। उसके बाद आता है कॉमर्शियल बैंक्स, जो कि जहाँ पर हम लोग हमारे पैसा रखते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स जो कि होता है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद IDCI बैंक होता है, वो होता है कॉमर्शियल बैंक्स, जो कि नॉर्मल बैंक्स होता है, यूको बैंक, ठीक है। द बैंक्स विच परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड जनरली फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। प्राइमरी फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक का, सेकेंडरी फंक्शन होता है मॉडर्न फंक्शन होता है। प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो हम लोगों को पता है, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड जो एडवांस ऑफ लोन्स, जो कि लोन्स देता है, कैश क्रेडिट, उसके बाद ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन ए बैंकर एंड हिज customer by which the customer is allowed to withdraw over and above the credit balance in the current account up to an agreed limit. The interest is charged only for the amount section. ओवरड्राफ्ट मतलब होता है जब हमारे बैंक में पैसा नहीं होता है, फिर भी बैंक हम लोगों को क्रेडिट में खर्चा करने के लिए दे देता है, लेकिन बाद में हम लोगों को भरपाई भी करना पड़ता है। ये होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब जब बैंक में पैसा नहीं होता है और माइनस में हम लोगों का खर्चा होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तब उसको बोलता है ओवरड्राफ्ट। ओके। सेकेंडरी फंक्शन जो होता है रेमिटेंस ऑफ फंड, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, परचेसिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, एक्टिंग एज ट्रस्टी एग्जीक्यूटर, ये भी होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है मॉडर्न फंक्शन। मॉडर्न फंक्शन क्या होता है, इट इशूज़ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स एक्सेट्रा। हम लोगों को अभी जो मॉडर्न इरा चल रहा है वहाँ पर हम लोगों को देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स देता है, डेबिट कार्ड्स देता है, स्मार्ट कार्ड्स देता है, चेंजिंग कैश फॉर बैंक डिपॉजिट एंड बैंक डिपॉजिट फॉर कैश। कैश में चेंज करके देता है। कैश अगर होता है तो वो बैंक डिपॉजिट, अगर बैंक डिपॉजिट अगर होता है तो कैश भी देता है। प्रोवाइडिंग 24 आवर्स फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू ATM, इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों को पता चलेगा बाद में। ट्रांसफरिंग बैंक डिपॉजिट बिटवीन इंडिविजुअल और कंपनीज, अंडरराइटिंग कैपिटल्स इशूज़। ओके। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस टॉपिक्स है वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पर चैप्टर बहुत है, जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके साथ रहे ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।